हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे इज सेकेंड क्लास ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे कल हम एंड किए थे। तो चलिए, कल जो है हम भली कुछ बातें आपको बताए थे, तो आज हम उसी को बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं और इसी टाइप से आपको यकीन दिलाते हैं कि सारे एक एक टर्म जो भी भली बोला जाएगा उसे बोर्ड पे मेंशन करेंगे। यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए जब आप मैथमेटिक्स 1 को फिनिश करें, सेमेस्टर 1 या 2 जिसमें भी आपको ये सिलेबस में हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि टू वेरिएबल होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कैसे उसको डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है। तो वही इम्पोर्टेंट टर्म क्या है कि टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल देखते हैं। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इफ थ्री वेरिएबल्स x, y, z आर so related that the value of z depends the value x and y, then z is called function of two variable x and y. This is denoted by z is equal to f of x y. ये z जो है कुछ भी हो सकता है, ये z u हो सकता है, z t हो सकता है। तो आपको क्लियर करना है किस फंक्शन का, किस टर्म का किस किस से रिलेशन बैठ रहा है। तो उस टाइप से आपको ये नोटेशन ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये z इक्वल टू अभी हो गया f ऑफ एक्स वाई, आगे हो सकता है u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो चलिए, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टर्म है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कल हमने बताया था कि कर्ल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दो वेरिएबल था, दो वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम पार्शियल कर्ल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते थे डी से, जो 11th-12th में आप लोगों ने देखा होगा। तो हम इसे कर्ल से डिनोट करते हैं। तो कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स, कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स क्या था? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x and y. If y is kept constant and x alone is allowed to vary with z, then becomes function of x and y, sorry, function of x only. जब कभी भी एक एक्स वाई का फंक्शन है, एक अगर कांस्टेंट मान लिया जाए तो ओनली वन एक ही के साथ वेरी करेगा। सपोज दैट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे है। तो ओनली वन फंक्शन क्या है? फंक्शन है डिपेंडेंट ऑन, फंक्शन डिपेंड ऑन एक्स ओनली, फंक्शन डिपेंड ऑन एक्स ओनली। ओके, तो उसी बात को यहाँ पे मेंशन किए हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन में y को कांस्टेंट मान ले तो z जो है ओनली वन वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x डिनोट कैसे करेंगे? डिनोट करेंगे कर्ल f बाई कर्ल, सॉरी, कर्ल z बाई कर्ल x।
ठीक है, कर्ल एफ बाई कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, ये हुआ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर यहाँ पे y है, अगर यहाँ पे y है तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, y ट्रीटिंग एज कांस्टेंट, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, y ट्रीटिंग एज कांस्टेंट। इसी टाइप से कर्ल जेड बाई कर्ल y, कर्ल जेड बाई कर्ल y, x ट्रीटिंग एज कांस्टेंट, x ट्रीटिंग एज कांस्टेंट। इसी टाइप से अब देखिए सिनारियो क्या बन सकता है, सारे सिनारियो पे आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन कैसे, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में अगर बोल देता कि z जो है फंक्शन है एक्स वाई एंड डब्ल्यू का, एक्स वाई एंड डब्ल्यू का, तो एक्स वाई एंड डब्ल्यू तो दो पे तो हम डिफरेंशिएट कर लिए। तो हम कभी भी कितना भी वेरिएबल का फंक्शन हो, कितना भी नंबर ऑफ वेरिएबल का फंक्शन हो, जब कभी भी डिफरेंशिएट करेंगे तो अदर टू वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे, तभी मेरा डिफरेंशिएशन होगा पार्शियली, अदरवाइज नहीं होगा। कहाँ से कंसेप्ट आया, कहाँ से कंसेप्ट आया, कंसेप्ट आया लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी, आपने 11th-12th क्लास में पढ़े होंगे। उस बातों को मैं मेंशन नहीं करने जा रहा हूँ बिकॉज वेरी लेंथी हो जाएगा, इसीलिए उस चीज़ों को ध्यान में रखें। कैसे आपने पढ़ा था वहीं से इलेबोरेट करके ये टर्म आया है पार्शियली। तो चलिए, कर्ल जेड बाई कर्ल, सपोज दैट डब्लू है, तो डब्लू है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा समथिंग, इसको रहना देता, आगे आगे देखेंगे। ओके, तो चलिए, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब सम इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो आपको बार बार डिफरेंशिएशन में यूज होगा। तो आइए देखते हैं वो टर्म क्या है। जस्ट वेट 1 मिनट। तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, अगर आपको सम इम्पोर्टेंट टर्म या फार्मूला अगर कहीं भी ब्राइटनेस के कारण प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं एक एक वर्ड को रीड कर रहा हूँ, तो आप केयरफुली इस पे ध्यान दें, तो ब्राइटनेस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है कि z इज इक्वल टू यू प्लस भी है, z इज इक्वल टू यू प्लस भी है, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, कर्ल जेड बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है। मेंशन करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स इक्वल टू कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी बाई कर्ल एक्स, ठीक है।
एक तो ये रिलेशन यूज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल, अगर कर्ल बाय कर्ल एक्स है, यू भी है, ठीक है, और दोनों वैरी कर रहा है एक्स एंड वाई पे, दोनों वैरी कर रहा है एक्स एंड वाई पे, इसको मैं मेंशन ही करता हूँ, जस्ट वेट। इफ z is equal to uv, z is equal to uv, where u equal to f of x y, v equal to f of x y, then कर्ल z by कर्ल x, then कर्ल z by कर्ल x क्या होगा। तो देखिए, जब कभी भी ऐसा हमें फाइंड करने को मिले तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो कर्ल z by कर्ल x, कर्ल z by कर्ल x क्या होगा, कर्ल बाय कर्ल x u भी, ये प्रोडक्ट में है, u भी, तो ये हो जाएगा, पहले वाले को रखे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करें, फिर दूसरे वाले को रखे, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दें। ये किसी भी टर्म को किसी पहले रख सकते हैं और बाद में रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरा कंसेप्ट क्या है, z एक फंक्शन है, ये डिपेंड कर रहा है x पे, सॉरी ये डिपेंड कर रहा है u एंड v पे, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा, x एंड y पे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस टर्म को भी आगे देखेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि ये टर्म क्या है और ये टर्म क्या है, तो इसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए, सेकेंड है, इफ z इज इक्वल टू u बाई v, इफ z इज इक्वल टू u बाई v, ठीक है। फिर वेयर u इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, v इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, देन कर्ल z बाई कर्ल x। यहाँ पे भी क्या अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल अप्लाई होगा, तो कर्ल बाई कर्ल x u बाई v क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में है उसे आप स्क्वायर कर दें, जिसे स्क्वायर किए हैं उसी को एज इट इज रखें। ध्यान से सुनिए, एक फार्मूला रिमेंबर हो जाएगा। तो दूसरे ऊपर नोमिनेटर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर u को रखेंगे, जो नोमिनेटर में था उसको रखेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे नीचे वाले टर्म को, डिनोमिनेटर को। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं कर्ल z बाई कर्ल x का। अगर आपसे कर्ल z बाई कर्ल y पूछ दे तो नहीं होगा क्या, हो जाना चाहिए। सेम रिलेशन बट यहाँ पे क्या हो जाएगा y, यहाँ पे क्या हो जाएगा y। अच्छा,
ये जो सेंटेंस लिखा है, ये जो सेंटेंस लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि z इज द फंक्शन ऑफ u एंड v। z is the function of u comma v, whereas u is the function of xy and v is the function of xy। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो चलिए, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है।